पूर्व का परिचय देना चाहता हूँ। वर्तमान में मेरा नाम राम मोहन दास रामायणी है। श्री अन्नपूर्णा मंदिर, लदरूही, जोगेंद्र बड़ियाड़ा, जोगेंद्रनगर जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में मेरा राम अभी स्थायी रूप से रहते हैं। मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री राम स्वर्णदास जी महाराज व्याकरणाचार्य जी हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में श्री राधा कृष्ण भुंतर 5 अगस्त सन 1998 को इंटर पास करके बीए प्रीवियस में 1 महीने एडमिशन लेने के बाद मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में भुंतर आया था। उसके पूर्व मेरा नाम रामराज यादव, मेरे पिता का नाम पूज्य श्री फूलचंद यादव, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री मूलवा यादव जी है। डिस्ट्रिक्ट बांदा, उत्तर प्रदेश का मेरा जन्म है। मेरे परिवार पर किसी प्रकार की समस्याएं खड़ी ना हों, क्योंकि जो मैं अब करने जा रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं, उससे तमाम ऐसे लोग हैं जो मेरे परिवार को टारगेट कर सकते हैं। इसलिए मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा। जो भी जिम्मेदार अधिकारी जब भी मुझसे मेरा पता चाहेंगे, मैं उनको बताता रहूँगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण सिर्फ एक रहा। कल कुछ अखबारों में हमने पढ़ा था जिन पर लिखा हुआ था कि माननीय एसपी साहिबा जी ने यह कहा है कि जोगेंद्र नगर के आसपास होने वाली चोरियों के कारण वहाँ के लोगों की इतनी समस्याएं नहीं हैं जितनी समस्याएं वहाँ पर कुछ उपद्रवी लोग जो सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए जाता है। उसका कारण मुझे यह है, मैं निवेदन कर पर जरूर जाएंगे, इसलिए हम जाकर के उन्हें अलर्ट वहाँ के बाद वहाँ पर हमारे कुछ पुलिस बल के लोग, सीआईडी दीपक जी, हमारे पत्रकार महोदय श्री राजेश शर्मा जी मुझे वहाँ से ऊपर आते हुए मिला और हमने कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे जवाब ये मिला कि नहीं, वहाँ मत जाइए, वहाँ कोई नहीं है। परंतु जब हम गए तब वहाँ से 25 लोग निकल कर भागे और उसके बाद जो लोग वहाँ उपस्थित थे, हमने वहाँ के जो भी धर्मगुरु हैं उनसे यह कहा कि कृपया जो लोग अंदर हैं उनकी हमें रियल आईडी प्रूफ, और उन्होंने हमारे शहर में जब से प्रवेश किया है उनकी एंट्री दिखाने का की कृपा करें, सहयोग करें हमारा। उन्होंने ऐसा कहा कि हम कोई नहीं हैं, पर देखा वहाँ कम से कम 30 से 40 लोग पाए गए। फिर ने उनसे एक आग्रह किया क्यों कर हमारे पास तकलीफ हो लोगों को, कृपया आपके यहाँ जो लोग आते हैं आपको चाहिए एक धर्मगुरु होने के नाते कि आप उनसे की तरह वो ना होम का करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ थाने में सबमिट करके अपना व्यापार। मौलवी जी ने इस बात को प्रमाणित करेंगे कि आपने ये हमें क्यों कहा है। और पिछले 19 तारीख को शुक्रवार के दिन हमारे बहुत सारे भाई बहन जोगेंद्र नगर शहर में रहते हैं और आसपास क्षेत्र में भी रहते हैं, उनके ये संदेश मेरे पास आए कि महाराज जी, कुछ बाहरी लोग जो हमारे शहर में निवास में हैं और उनको जब वो कभी आराधना करने प्रारंभ में आते हैं उस समय उनके बच्चे हमारी माताओं बहनों को से देखते हैं, रास्तों पर अनावश्यक तरीके से ऐसी गाड़ियां और साधन खड़े करते हैं ताकि हमारे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। ने निवेदन किया है, जो सुरक्षा की मांग की है वो अन्नपूर्णा मंदिर, रामकृष्ण आश्रम लदरूही के लिए और स्वयं के लिए, उसके लिए मुझे ऑफिशियल या मौखिक रूप से कोई संदेश नहीं आया है जी। एक बात और, ये हम अपने लोगों के साथ 6 कमांडो, 7-8 कमांडो थे, हमारे थाने के जिम्मेदार उस समय के पदाधिकारी थे, पुलिस बल था, हमारे 250-300 लोग अंत में हो गए थे, लोग 50-60 मेरे अपने लोग थे, बच्चे लोग थे, और हमारे शहर के सभी गणमान्य लोग, बुजुर्ग लोग, धर्म को मानने वाले लोग थे। उसके बाद शाम को समय हमारे पास फ़ोन आया कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा आपका स्वागत है, जिसमें हमारे वर्तमान SHO जो हैं हमारे कपूर जी और हमारे जो वर्तमान DSP हैं वो पधारे। आश्रम की परंपरा के अनुसार मैंने उनका स्वागत किया, चाय पानी पिलाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज जी आपको क्या जरूरत है, तो मैंने उनसे में देश कहा। फिर आपने मुझे विश्वास दिया कि महाराज जी हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं आपसे कि आप किसी प्रकार के धर्मावलंबियों को
किसी भी प्रार्थना गृह के रास्तों पर आने जाने वाले लोगों के द्वारा किसी को तकलीफ हो तो हमें लिखित रूप से उसकी इन्फॉर्मेशन दें। और कृपया आपको जब भी कभी यहाँ जाना हो तो ये प्रयास करें कि ना जाएं। अगर आपको जाना पड़ रहा है किसी कारण से तो आप हमें सूचित करें। दूसरे दिन या रविवार के दिन ढिल्लू और डोहक से लगभग 80 से 90 बच्चे मेरे यहाँ आए थे आश्रम में, और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि महाराज जी आप हमारे यहाँ भी एक बार चलें, हमें थोड़ा तकलीफ है। उन बच्चों के साथ हम वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद हम वापस आए तो हमें रात्रि को SHO साहब का ही फ़ोन आया कि महाराज जी आप फिर वहाँ चले गए। हमने कहा कि हम मस्जिद में नहीं गए हैं, रास्तों में घूमते रहे हैं, अगर आप कहें तो मस्जिद में हम नहीं जाएंगे। वैसे भी अपने धार्मिक प्रार्थना गृहों को छोड़कर किसी अन्य प्रार्थना गृहों में जाने की हमारी कोई विचार नहीं रहते और न हम जाते हैं। भगवान। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।